नाइस यार, ये वाले एफएमजी मॉक टेस्ट में भी अच्छा स्कोर आ गया। मतलब जितने क्वेश्चंस मैं फॉलो कर पा रहा हूँ ना, तो मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वही वाले क्वेश्चंस का कुछ रेलेवेंट बना के कुछ प्रेप लैडर ने जो मॉक टेस्ट बनाए है ना, वाह। प्रेप लैडर यार सच्ची में कितनी हेल्प करता है हम स्टूडेंट्स की। अरे मैरो वगैरह यूजलेस एप्स। चलो फिर भी क्या करें, अब दोस्ती तो दोस्ती है। अब मैरो लिया है मेरे दोस्त ने, उससे बात करके पूछे तो सही, वो पास कर भी पा रहा है मॉक टेस्ट। अरे वाह, तभी का कॉल आया आज तो। हेलो राहुल। हाँ भाई कैसा है? अरे बढ़िया यार, तू बता। और एफएमजी आने वाला है, तैयारी चल रही है ना? हाँ हाँ पूरी। अच्छा, तो फिर मॉक टेस्ट जीटी दे रहा है कि क्यू बैंक्स पे ही है अभी भी? अरे रेगुलर देता हूँ मैं तो, एवरी वीक। हर वीक क्या? जीटी। जीटी हर वीक देता है? यस। अच्छा हाँ, मैं भी देता हूँ। मैं भी हर वीक ही देता हूँ। और मैं तो हर एक में पास भी हो रहा हूँ। तेरा क्या स्कोर आ रहा है वैसे एवरेज? अरे बढ़िया चल रहा है, 150 पार जाता है। शुरू तो कम से ही किया था। कम आ रहे थे? क्या हुआ फिर, मैरो छोड़ के कुछ और पढ़ने लगा क्या? अरे कुछ और क्यों पढ़ूंगा, स्टार्टिंग तो बंदा नीचे से ही करता है ना, तभी तो इम्प्रूव करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं बाकी पता नहीं मैरो वाले पढ़ाते भी कैसा होंगे, और फिर जीटी भी कैसा होगा उनका लेवल। मेरे को तो काफ़ी प्रीवियस ईयर से रेलेवेंट लगा अपना प्रेपरेटर, और लेक्चर्स में तो सभी इंक्लूडेड है। अच्छा तू मतलब मैरो वाले कैसा पढ़ाते हैं तो ऐसा बोलेगा अब। अच्छा चल मेरे छोड़, तेरे स्कोर कैसे आ रहे हैं बता ना, अरे मेरा पास हो रहा है कि नहीं? एकदम बढ़िया, फ्लाइंग कलर से पास हो जाता हूँ हर एक जीटी मॉक टेस्ट में। क्या बात है यार, चल होना ही चाहिए पास तो यार। फिर इजी भी तो होता है ना एग्जाम उनका, प्रेप लेटर वालों का। ये क्या बात हुई प्रेप का जीटी है? तो प्रेप की जीटी का भी लेवल भाई बहुत अच्छा है, ठीक है, और मुश्किल भी है। तो ये मैरो मैरो फिर से मत शुरू कर मेरे सामने। अरे मैंने सुना है, क्या सुना है? ये तो सभी बोलते हैं ना कि प्रेप का टेस्ट इजी होता है। क्या प्रेप का इजी है? प्रेप का इजी है भाई, उन्होंने कोई यहाँ पे मंदिर नहीं खोला हुआ है कि सब कुछ इजीली मिलेगा। प्रेप लैडर है, मुश्किल है क्वेश्चंस, और दिमाग लगाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट भी लगाने पड़ते हैं। तूने कभी दिया भी है? अरे उसमें क्या है, फिर दे देंगे। है कोई फ्री बता मेरे को, अभी दे दूंगा मैं तो। तो अभी बता दो मैं तेरे को कौन सा फ्री है, और देना, और फिर देखते हैं किसके नंबर ज्यादा आएंगे। अरे आजा आजा देख लेंगे, मैंने उसे पढ़ा है मैंने। चल आजा आजा। गुस्सा चढ़ा दिया इस लड़के ने, अब इसको दिखाना पड़ेगा प्रेप लैडर कुछ ऐसे ही क्यू बैंक नहीं बनाता। अरे कहाँ टाइम वेस्ट करना पड़ेगा यार। मैरो अभी एक और जीटी हो जाता मैरो का। ये मैरो वाले समझते क्या है खुद को? The next day, किस मुंह से कॉल करूं राहुल को? खुद तो 150 भी नहीं ला पाया, पता नहीं उसके कितने नंबर आए होंगे। करूं कि ना करूं यार फोन? यार 300 में से 150 तो ला सकता था यार मैं, क्या है? यार अच्छा तो जा रहा था, कैसे नहीं आए मार्क्स? कैसे कॉल करूं इसको? पूछ ही लेते हैं, चैलेंज किया था बड़े चौड़ में। कोई ना, आने ही दे, करना होगा यही कर लेगा कॉल। आ ही गया कॉल इसका। हेलो राहुल। हेलो। हाँ तवेश। और कुछ कॉल वगैरह नहीं किया तूने सुबह से, क्या हाल चाल? अरे बस थोड़ा सा बिजी हो गया था। अच्छा, वो एग्जाम दिया था फिर आज का, वो लाइव बताया था तेरे को? हाँ दिया था यार, सुबह दिया था आज मैंने। कैसा रहा कैसा फिर? हाँ मतलब मेरा ठीक था, मतलब क्वेश्चंस अच्छे थे ना? हाँ क्वेश्चन अच्छे थे, कहीं कंफ्यूज हो गया यार मैं बीच में कहीं। हाँ मेरे को भी इजी लगे, मेरे को भी मुश्किल नहीं लगे, बट लेकिन अच्छा नंबर कितने आए? कुछ नहीं यार, नंबर 130 आए। 130 क्या? बस 130 ही। अच्छा, अरे यार चल कोई बात नहीं, मेरे एक्चुअली 134 आए हैं। हाँ मतलब मुश्किल था टेस्ट, लेकिन प्रेप लेटर वालों के लिए इजी था। हाँ यार क्वेश्चन में तो कईयों में एरर था ना, लेकिन यार वो तो गलत बात है। हाँ, अब तेरे नंबर नहीं आए तो क्वेश्चन में कीड़े निकालने शुरू कर दे। वो देखा नहीं तूने वो क्वेश्चन? सेम था उसमें आंसर, 2 बार सेम ऑप्शन दी हुई थी। तो वो एक आध में हो जाता है, वो टेक्निकल डिफिकल्टी है, तुम्हारे मन में होना चाहिए, तुमने तो ठीक करा है ना। वो भी बात है।
मन में था तो ठीक नहीं रहता, क्या लॉजिक है ये? लेकिन देख, सारी बात एक साइड और तू हार गया वो एक साइड। और इस जीटी का तात्पर्य ये निकलता है कि मैरो वाला प्रेप लैडर जीटी में स्कोर नहीं कर पाता, लैडर वाला ज्यादा नंबर लाता है जीटीज में और होपफुली एफएमजी में भी। इतना ही तेरे को कंपेयर करना है, ऐसे थोड़े ही फिर कि तूने मेरा दे दिया और कंपेयर हो गया। तो आना तू भी दे इधर, मैरो का टेस्ट दे, फिर देखते हैं। मतलब क्या है? आजा देख, मैरो के भी होते हैं मॉक टीटी। मैरो का जीटी तो अपने में तो पास हुआ नहीं, मैरो में क्या? हाँ, मैरो का जीटी तो क्या क्या हार्ड होता है? बोल ना। तो मैरो का दे देंगे जीटी, इजी होता है उसका भी, मेरे को पता है, मैंने भी सुना है कुछ। ये तुम मैरो वालों ने हवा बना रखा है कि मैरो का क्यू बैंक, मैरो का जीटी सबसे बेस्ट है। कुछ नहीं है, गोल्ड स्टैंडर्ड बकवास। दे दूंगा फिर, लेकिन फ्री भी तो होना चाहिए मैरो का, सब तो, हर चीज तो तुम्हारी पेड है। अरे होता है, हर एग्जाम के पहले निकालते हैं। नेक्स्ट मंथ ही है, बस कर ले तब तक तैयारी कितनी करनी है तूने। नेक्स्ट मंथ? अरे तब तक का मैं नहीं बता सकता मैं दूंगा कि नहीं, मैं बिजी रहता हूँ प्रेप लैडर के जीटीज में। हाँ, बहुत बिजी रहता है तू। नेक्स्ट मंथ तो जैसे असली वाला एफएमजी देना है। अब एक बार इतने प्रेप लैडर के देता है, एक बार गोल्ड स्टैंडर्ड कैसे क्वेश्चन सेट होते हैं वो वाला देख ले। अच्छा, इतना ही घमंड है ना तेरे को अपने गोल्ड स्टैंडर्ड मैरो पे? चल तेरे को मैरो वाले जीटी में हरा के दिखाता हूँ और तेरे को बताता हूँ कि प्रेप लैडर ही सुपीरियर है मैरो के। और आज के बाद ये डिस्कशन खत्म। रेडी? हाँ बेटा, आजा। चल, द गेम इज स्टिल ऑन। यार एफएमजी लेवल का तो मैं पास कर नहीं पाया, प्रेप लैडर का मैरो में भी चैलेंज दे दिया। कोई बात नहीं, मेरे को प्रेप लैडर पे भरोसा है। ये तो मुझे उतनी नॉलेज दे ही देगा 1 महीने तक कि मैं मैरो वाले को तो हरा ही दूं। चलो तैयारी शुरू करते हैं। 4 to 6 weeks later. 3, 2, 1 सबमिट। हे भगवान, बस बहुत सारे ला दे, मेरे को नहीं पता कितने पर चाहिए ज्यादा। यस। अरे वाह, क्या रिजल्ट आया यार। मतलब प्रेप लैडर में लास्ट में 134 आए थे और अब जाके मैरो में 187। क्या रिजल्ट आया, मजा आ गया। 191। भाई मैं तो 150 सोच रहा था आज। बस अब की बार तो फोन मैं करूंगा उसको। अब ये मजा बढ़ेगा जब राहुल को बताऊंगा और उसे फिर से चिढ़ाऊंगा कि प्रेप लैडर वाले ने मैरो की जीटी में इतने नंबर लाए हैं, और उससे तो ज्यादा ही लाए होंगे, उसके तो पिछली बार भी कम थे मुझसे। कर दूं अभी क्या? अरे चल तो नहीं रहा एकदम। चलो उसको फोन करते हैं। अरे सामने से ही फोन आ गया, चलो जरा बात करें। हाँ भाई, हेलो। खत्म एग्जाम? अरे मैं तेरे को जस्ट कॉल ही करने वाला था यार। मैंने सोचा मैं कर देता हूँ अब की बार। मतलब मैं सोचा कि तेरे को टाइम लगता है ना, गोल्ड स्टैंडर्ड के लिए हिसाब से अपीयर कर रहा होगा एग्जाम, फिर इतना कॉन्सेप्ट लगा रहा हो तो टाइम लग जाता है। मेरा तो जल्दी हो गया खत्म एग्जाम। अरे नहीं, मेरे को कहाँ टाइम लगता है एग्जाम खत्म करने में। टक 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 खत्म। अच्छा चल, अच्छा नंबर तो बता कितने आए हैं। मैं बताऊँ पहले कि तू बताएगा? अरे यार देख, फिर मैं बता देता हूँ फिर तू बुरा मान जाता है, तो मर्जी है तेरी नंबर बताने, बाकी जीतना तो मुझे ही है। बताऊँ? अच्छा तो सुन ले, 191। ये 191 बोला क्या? हेलो? वो आवाज सी कट गई थी। कितने नंबर है दोबारा बताना। अरे मैं धीरे से बताता हूँ। 191। इतने ज्यादा नंबर लाके भी हार गया। कैसे ले आया ये नंबर मुझसे ज्यादा यार, इतनी मेहनत करी थी। और हाँ, अरे हाँ, अच्छे हैं। अरे तेरे कितने आए वैसे यार? अरे वो मेरे एक्चुअली मैंने अभी टोटल नहीं करे यार। वो सेट ए में 94 थे कुछ, और सेट बी में वो 93 थे कुछ। मैं टोटल करके बताता हूँ तेरे को। अरे मैं बता देता हूँ तेरे को यार, मेरी मैथ्स ठीक थी +2 के टाइम। 187। अरे वाह यार लोगो।
हाँ यार, मतलब ज्यादा तो नहीं है वो, एक्चुअली और ज्यादा मैं ला सकता था। वो ना काम पड़ रहा था घर का, बार बार उठना पड़ रहा था, तो सिटिंग में नहीं हो पाया। अरे नहीं यार, अच्छा स्कोर है, बिजी को क्या है। अरे नहीं मतलब, अरे मतलब ला सकता था। हाँ स्कोर तो अच्छा है, मतलब मैं ला सकता था और इजीली, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ अरे पोटेंशियल तो तेरे में है, मेरे को पता है, लेकिन तूने प्रेप लेटर ले लिया तो इतना ही आएंगे ना अब। हाँ, क्योंकि प्रेप लेटर के हिसाब से तो बहुत है ना ये स्कोर। तो फिर से ना ये प्रेप लेटर वगैरह का मत तू शुरू कर। ऐसा है, पिछली बार मेरे ज्यादा आए थे और अब की बार तेरे ज्यादा आए हैं, तो दोनों बार का कैंसिल हो गया, ठीक है? तो ये प्रेप मैरो करके तू ज्यादा चौड़ा मत हो अब। हाँ तो तू क्यों चौड़ा हो रहा है, लास्ट वाले में तो मेरे आए ना ज्यादा। मैं मैं नहीं हो रहा चौड़ा, ठीक है ना? अच्छा, ये वीडियो की थोड़ा पीछे करके देखियो। अरे, अरे तू बुरा क्यों मान रहा है यार। देख, मैंने भी रियलाइज कर लिया अब तो कि प्लेटफॉर्म जो भी हो, तेरे वाले की तेरे को ज़्यादा प्रैक्टिस है, मेरे वाले की मेरे को। अरे साथ में बैठ के एनालाइज करेंगे, पता चल जाएगा। हाँ यार, मैं भी सोच रहा था कि मतलब जो क्वेश्चंस आ रहे थे लास्ट टाइम और इस टाइम, पैटर्न सिमिलर था लेकिन पूछने का तरीका कुछ अलग था। मुझे भी लगता है कि हम दोनों को ना इनके सॉल्यूशन साथ में सॉल्व करके एनालाइज करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में बैठते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बहुत होगी लड़ाई वर्सेस मैरो वर्सेस प्लेडर। हाँ यार, आजा। Hey guys, I hope you guys have liked this a little sketch we have done, अबाउट द GTs. GT's Mero versus Prep Ladder. So it was basically part 2 of Mero versus Prep. Yeah. Hope you have already watched our first part, that you can watch if you haven't. Subscribe to this channel if you have liked it so far. Yeah. Hi everyone, my name is Tavish आई एम राहुल राणा. and we are going to start this analysis. या So starting with मेरे पास Prep Ladder है. I have been a subscriber of Prep Ladder since, like, my subscription has ended already. नॉट अ प्रेपलेटरियन एनीमोर. आई एम अ प्राउड मैरोन. मैरोलिंग, या आई एम अ प्राउड मैरोलिंग since last year. Thrilling, pulling. मैरोलिंग. How would you explain Mero in terms of lectures, Qbanks, GTs so far? ओके, सो जब हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी उस टाइम तक सिर्फ लेक्चर्स ही देखे थे मोस्टली. तो अब मेरा बिल्कुल ही बदल गया है पर्सपेक्टिव. नहीं, मेरे को लगता है इंपॉर्टेंस जो जिस चीज़ को देनी चाहिए, तो GTs को पहले मैंने मिनिमम मान के चला था, अब मेरे लिए वो सबसे ऊपर है. तो आप बताओ अब. एग्जैक्टली तो मैं बताता हूँ प्रेप लैडर के बारे में. ऑनेस्टली अगर बताऊँ, प्रेप लैडर, मैरो, कोई भी ऐप, इस ऐप के बिना बहुत मुश्किल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना, बहुत मुश्किल. तो उस मैनर में तो प्रेप लैडर भाई, थैंक यू, इट वाज ऑल वर्थ जितना मैंने स्पेंड करा. और सब्सक्रिप्शन भी खत्म हो गया. सेम टू यू मैरो. फिर बाद में नीचे कमेंट करते हैं लोग, मैरो वाला तो कुछ बोला ही नहीं. और उस सब्सक्रिप्शन के ऊपर से मैं थैंक यू करना चाहूँगा 2 लोगों का, जिनका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन उन्होंने मेरा रेफरल आईडी यूज़ करके प्रेपरेटर का सब्सक्रिप्शन लिया और उससे मेरे को 20 डेज मिले थे एक्स्ट्रा. तो स्टिल हमारा डिस्क्रिप्शन में दोनों का रेफरल लिंक है, प्रेपरेटर और बैरो. अगर क्या पता इसका रिवाइव हो जाए. रिवाइव हो जाए, एक्सपायर हो गया है. तो हमारा आप यूज़ कीजिए रेफरल कोड अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. तो उसके अलावा प्रेप लैडर काफ़ी अच्छी ऐप रही. वीडियोस ठीक था, लेक्चर्स जो थे काफ़ी अच्छे थे. मैं चाहूँ तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस दे सकता हूँ कि कौन सा टीचर कितना अच्छा था और किस चीज़ का. तो मैंने, मतलब ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैंने फिजियो के लिए मैरो के लेक्चर्स अटेंड करे. फिजियो में जो प्रेप लैडर के लेक्चर हैं वो ठीक हैं, बट यू नो वो इंटरेस्ट नहीं बन पाता उसमें मेरे लिए. हाँ, लेकिन यार ये सरप्राइजिंग बात थी कि प्रेप लैडर का सब कहते थे छोटा है और हाँ. मैरो कहते थे लंबा है. मैं तो कहूँगा जहाँ तक मेरी रिसर्च गई है, दिस गाय एंडेड अप डूइंग द लेक्चर्स एंड एवरीथिंग क्विकर देन मी. तो मतलब इसका सिलेबस पूरा खत्म कर दिया था इसने ऐप पे, और मैं फिर भी कर रहा था. हाँ. जब मैंने इसे स्टार्ट भी पहले करा और एंड भी बाद में जाके करा. तो प्रेप लैडर या मैरो ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये छोड़ दो, ये कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं. इवन मैंने रिसर्च करी थी, मेरे को जहाँ तक पता है कि 100 आवर्स का डिफरेंस है. और अब तो चलो छोड़ो, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई हाँ, टाइम, अगर आप और- सोच रहे हो ना कि मैरो लेंगे तो टाइम लगेगा खत्म करने में, प्रेप जल्दी खत्म होगा, ऐसा कुछ नहीं है. पहले तो विल चाहिए. हाँ, विल है तो सब कुछ हो जाएगा. बाकी रैपिड रिवीजन भी दोनों में आ गया है. हाँ, वो भी हम उस पर वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, मैरो का रैपिड रिवीजन. तो आप मैरो की GTs को बिना किसी और से कंपेयर करें कैसा कहोगे?
ओके, सो मैरो के जीटीज मैंने स्टार्ट जब किए ना, तो मैंने पहले देखा कि एफएमजी वाला जो वर्जन है वो डेस्कटॉप में चलता नहीं था। तो मैंने स्टार्ट किया नीट पीजी के जीटी देना, क्योंकि मैं चाहता था कि एक तो वही ना वो माहौल बनाना वाला होता है ना, कि और मैं क्या थोड़ी मुश्किल से स्टार्ट करेंगे ताकि बाद में एफएमजी इजी लगे, और ऐसा हुआ भी बाद में। मैंने स्टार्ट किया नीट पीजी के जीटी से। आई थिंक फर्स्ट जीटी तो पता नहीं लास्ट ईयर या अक्टूबर में दे दिया होगा, तब तो 100 क्वेश्चन ठीक हुए थे 300 में से। तो वो भी अच्छा था कि इतने गलत हुए ताकि अगली बार ऐसा ही लगे कि ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं जाता ग्राफ। जीटीज में एफएमजी वाला जो वर्जन है अभी मैंने देना स्टार्ट किया है, उसमें कभी कभी एक आध एरर मिल जाता है, मतलब मैं लगा बोलूँगा कि 1 पर जीटी एरर्स, और 2 दिन के अंदर अंदर उसको ठीक भी कर देते हैं। 2 भी ज़्यादा अलग होता है, 1 दिन के अंदर ठीक कर देते हैं। तो मतलब क्वेश्चन में जो एरर है ना, जैसे हमने वीडियो में भी स्केच में भी डाला था कि सेम ही ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर जो होता है वो सेम ऑप्शन 2 बार आ गए एक ही क्वेश्चन में, तो कौन से वाला चूज करें जो करेक्ट होगा। तो ये प्रेप लैडर में भी सेम है, और ये जीटी में हो जाता है। मतलब क्या 300 क्वेश्चन है यार, एक आध चलता है। मतलब देखो इतना कोई बॉदर नहीं करेगा, बाद में आपको सही में ये मन में होना चाहिए आपने ठीक करेगी। मन में बहुत खुशी मिलती है कि मैंने इन मैरो का एरर ढूंढ लिया मैंने। यार लेवल कह सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के थे ना क्वेश्चंस, वो इतने नहीं आते प्रीवियस ईयर के ना, अमंग देमसेल्व्स लाइक एफएमजी के ही ईयर्स में, उसमें रिपीट ज्यादा होते हैं। हाँ. अगर उनको हम मॉक से कंपेयर करें, मॉक में रिपीट में से कम ही डालते हैं वो, बट वही अराउंड द टॉपिक होता है। एनबी का भी ऐसा ही है कि अराउंड द टॉपिक ही घूमते रहना। ये लोग भी ये ट्राई करते हैं कि जितना हो सके रियलिस्टिक रखें। हाँ, लेकिन रियलिस्टिक को एक लेवल ऊपर कर दो। हाँ, ताकि अच्छा है ना वो। तो अब बात करते हैं जो जीटीज के नीचे एक्सप्लेनेशन या फिर सॉल्यूशंस दिए होते हैं। तो उसमें मैंने प्रेप का भी देखा है, मैरो का भी देखा है, अनअकैडमी का भी देखा है, और मैरो का बेस्ट है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि अगर जैसे टॉपिक का है तो ऐसा नहीं कि टॉपिक को जनरली एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे डायरेक्टली। वो पहले उसका मतलब स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कैसे बच्चा ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ऐसे इस नॉलेज के साथ सॉल्व कर पाएगा, तो वो नॉलेज दी होती है साथ में। और अगर नीचे जाते आते तो कम रेलिवेंट होती रहती है, और मोस्टली तो वैसे इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन होती भी नहीं है। अब अगर मैं प्रेप लैडर का बताऊं एक्सप्लेनेशन का, तो प्रेप लैडर का ऐसा रहता है कि यूजुअली उनके 2 तरीके एक्सप्लेन करने का। एक तो वो नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में उसके सॉल्यूशन क्या क्या है। उस सॉल्यूशन में क्या होता है कि अगर तो सिमिलर क्वेश्चन बस आंसर चेंज या फिर वैल्यूज चेंज करके दोबारा कहीं रिपीट हुआ हो ना, तो ये आपको सेम एक्सप्लेनेशन वहाँ भी मिलेगा। ठीक है, तो उतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कई बार, मतलब हर बार नहीं, कई बार नहीं मिलता है आपको जितना मैरो में मिलता है। हाँ, डिटेल तो होती है मेरे ख्याल से, पर स्ट्रक्चर नहीं होता। वही ना, जो सिमिलर क्वेश्चन कहीं हो रहा है उसमें भी वो सेम यूज हो जाए, तो उसके लिए अलग एडिटिंग ना करनी पड़े सॉल्यूशन में। कभी कभी मतलब ना बंदे का दिमाग ऐसा होता है कि बस ऊपर से देख लूं एक बार टाइप। हाँ, तो बंदा लेकिन नहीं, पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़े, फिर थोड़ा प्रोसेस करे, फिर समझ आएगा बंदे को उसमें। यही बात है। मैं तो क्या कि पहली लाइन भी पढ़ ली, समझ जाएगा। प्लस जो प्रेप लैडर का सॉल्यूशन है, फिर उसके नीचे वो तो दोनों में है, टेबल्स जो होते हैं, ठीक है, रेफरेंस के लिए पर्ल्स हो गया, ट्रेजर्स हो गया, वो देते हैं। उसके नीचे प्रेप लैडर अगर पॉसिबल होता है लेक्चर, जो वीडियो लेक्चर मेन लेक्चर होगा ना, उसका लिंक भी डाल देगा। उस लिंक पे क्लिक करो तो वो दैट रीडायरेक्ट्स यू टू द वीडियो लेक्चर जो उस सिमिलर टॉपिक के बारे में बात हो रही है, तो आप पूरा लेक्चर भी अटेंड कर सकते हो। मैरो में ऐसा नहीं है, प्रेप लैडर है ब्रो। ज़रूरत ही नहीं है। पहले तो थोड़ा टाइम हो गया प्रेप का जीटी दिए, पर दिया था अभी, ठीक है। तो उस टाइम मेरे को ऐसा लगा जो डिफरेंस था, पहले तो क्वेश्चन जो थे बहुत सारे वो वाले थे, ABCD, मतलब मल्टीपल टाइप वाले, है ना। वैसे कि एक आंसर जानने से तुम्हें आंसर नहीं होगा। मैरो में यूजुअली ऐसा मेरे को नहीं लगता, मतलब होता है बट इतना नहीं होता उस चीज़ का। वो मैच तो कॉलम्स टाइप ना, ये प्रेप लैडर का शायद वे टू फॉर्मेट है शायद, क्योंकि उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन में डाल सकते हैं शायद, वो इसलिए यूज़ करते हैं उसको इतना। मैरो में नहीं, मैरो में तो वो बनाते हैं उसको ऐसा कि ना केस टाइप वाले, मोस्टली मेरे को ऐसा लगता है केस वाले हैं। तो स्ट्रक्चर वाले उसमें तो मेरे को मैरो अच्छा लगता है, पता नहीं यूज टू भी हो गया हूँ मैं उस चीज़ के। और एरर्स में अगर जीटी वाले मॉक्स की बात करो ना, तो एरर मिलता ही नहीं है, ढूंढ ही नहीं सकता, मैं तो नहीं ढूंढ सकता। एफएमजी वाले में मैंने 2-4 ढूंढे हैं बस, एरर्स भी कम ही है मतलब। हाँ, तो अब मैं प्रेप लैडर का बताता हूँ आपको। तो प्रेप लैडर के जब जीटीज़ की बात होती है ना, तो प्रेप लैडर के जीटीज़ में ना क्वेश्चन कई बार विद इन जीटीज़ रिपीट होते हैं, या फिर जो पूछने का तरीका होता है वो रिपीट होता रहता है। तो जब मैंने मैरो का जीटी दिया ना, अभी रिसेंटली दिया है मैंने, तो उसमें जैसा वीडियो में आपने देखा
तो उसमें क्या है कि मैं बहुत इरिटेट हो गया और मेरे को खुद पे गुस्सा आने लगा, क्योंकि क्या हो रहा था ना, वो सेम टॉपिक से ही क्वेश्चन आ रहे थे जिसका मैं प्रेप लेटर में जीटीज दे रहा था और उन्हीं को याद कर रहा था, उनके तरीके से, उन क्वेश्चंस के तरीके से याद कर रहा था उन टॉपिक्स को, और उन्हीं टॉपिक से मैरो ने क्वेश्चन पूछे लेकिन अलग तरीके से। मतलब अगर वहाँ पे कुछ पैथोफिजियो पूछी है और वो पैथोफिजियो ही पूछते आ रहे हैं और मैं वो रट के अब बैठा हूँ, तो इन्होंने यहाँ पे ट्रीटमेंट पूछ लिया सेम डिसीज़ का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो पैटर्न काफ़ी सेम था, पैटर्न सेम नहीं था, मतलब टॉपिक जो था, सिलेबस सेम था, और पूछने का तरीका दोनों का अलग चल रहा है। और आई सपोज इनके में भी वही फॉरवर्ड होता रहता है विद इन जीटीज, और प्रेप लेटर का भी एक पूछने का तरीका फॉरवर्ड होता रहता है। लेकिन आप दोनों में से ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे में तो ज्यादा ही बाहर का पूछ लिया या फिर हमारे में तो ज्यादा ही बेसिक पूछ लिया। ऐसा नहीं लगा नहीं कि ऐसे टॉपिक जैसे जो एफएमजी के टॉपिक्स होते हैं ना, उसके बाहर का लगता नहीं है कि पूछा है, दोनों में नहीं लगता ऐसा। बस पूछने का तरीका और क्या पूछते हैं। तो इसी नोट पे मतलब मैं तो यही एडवाइस करना चाहूँगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास किसका सब्सक्रिप्शन है। जितने अलग अलग मैरो के, प्रेप के, अनअकैडमी के, मिस्ट के, एफएमजी सॉल्यूशंस जो मिलता है ना, सबके अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस, और उनको एनालाइज करो, उनके सॉल्यूशंस पढ़ो। अपने दिमाग को कंफ्यूज कर दो कि मतलब अलग अलग कंफ्यूज होता है तो एंड में अच्छा ही निकलता है, मतलब जो एंड पे आता है ना। और थोड़ा अनअकैडमी से ट्राई करना कि अपनी भी रिसर्च साइट पे करते रहना गूगल उसको। उनके बहुत ऑफन मिस्टेक्स निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि 300 में से 1 या 2 निकल रही है, उनकी ज्यादा निकलती है, ऐसा मैंने देखा है। उनके एरर बहुत है, आंसर्स में एरर है, क्वेश्चंस में भी होता है, बट है तो कुछ। अगर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है तो अनअकैडमी ही सबसे बड़ा फ्री रिसोर्स है यूज करने को। तो सब करो ताकि ना आपको एक्सपेक्टेड चीज हो, ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में बैठे और सेम टॉपिक से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो चीज अवॉइड करनी है। तो हर एक जीटी दो, जितने फ्री मिलते हैं, फ्री सब एप्स पे कुछ ना कुछ मिलेगा ही। मतलब एग्जाम में अगर तुम्हें क्वेश्चन आ रहा है ना, और कोई अगर टॉपिक ऐसा है जो पहले आ चुका है और तुमने गलत किया है, तो तुम्हारी गलती है कि तुम फेल हो रहे हो। अगर नए टॉपिक्स आए हैं तब मैं मान लूँ। नए टॉपिक में बुरा नहीं लगता, बुरा तभी लगता है जब आपने ये सेम टॉपिक पढ़ा हुआ है लेकिन एक अलग डायरेक्शन में उसको लेके गए हो आप, उसकी पढ़ाई, और क्वेश्चन आ गया अलग ही स्टाइल में, तब इरिटेशन मचती है कि ये तो मेरे को सब पता है, बस यही चीज नहीं पता, ये जो इन्होंने पूछ लिया, वो बहुत गंदा लगता है। सही बात है। बाकी ये भी मैं बताना चाहूँगा, इवन दो प्रेप लेटर पढ़ा है मैंने और मैरो पढ़ा है राहुल ने, हम दोनों का जो नॉलेज है ना वो सिमिलर ही चल रहा है। इसमें मैंने तो अपना सेम ही रहता है, हमारा सेम ही रहता है। मतलब हमारा तो वैसे कॉलेज से सेम ही रह रहा है, हमने कॉलेज में भी साथ में पढ़ाई नहीं करी कभी। मैं बुक्स पढ़ता था, ये कपलान वगैरह देखता था, यूएसएमएलई लेक्चर्स। मैं तो मतलब मैं टिक ही नहीं पाता एक जगह पे, ऐसा था। अब लेकिन मैरो में टिक गया, और फिर भी रिजल्ट हमारा सेम आता था, और सेम ये अभी हो रहा है। हमारा दिमाग है ना, जो इंटेंशन है वो एक ही साइड जाती है। तो मैं कहना चाहूँगा कोई प्रेप लेटर या फिर मैरो आप में कोई चेंज नहीं लाएगा, ठीक है ना। वो दोनों आपको हेल्प करते रहेंगे, बाकी करना तो आप ही ने है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सोचो कि यार मैं मैरो ले लेता तो शायद मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ज़्यादा नंबर आते, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये सब हवा है, कुछ नहीं होता गोल्ड स्टैंडर्ड। और क्या लेकिन यार जीटी क्यू बैंक में मेरे को सच्ची में लगता है कि मैरो बेटर लगता है। देखो मैं एक चीज में एग्री करता हूँ, जो वीडियोस में मैं थोड़ा मान लूं किसी है ना, मैरो के जो सॉल्यूशंस आते हैं वो अच्छे होते हैं, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उसके चक्कर में मैं प्रेप लेटर को अवॉइड नहीं कर सकता। और मैं तो कह रहा हूँ जितने हो सके सबके दो। अरे टॉपर्स को देखो, कोई छोड़ा उन्होंने, अब उनको फ्री की देते हैं लोग। वो हर जगह जाके जो इंटरव्यू देते हैं ना, फिर भाटिया तक चले जाते हैं इंटरव्यू देने, प्रेप मैरो वगैरह। उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है ना एक्चुअली, तब इसलिए वो फिर वो सभी ट्राई कर लेते हैं। सबका पड़ा है मेरे पास तो करूंगा, सबका ट्राई कर लेते हैं। और ये सबका ट्राई करना आपको भी जरूरी है, आपको करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए यार, महीना रह गया। अब तेरा पैक खत्म हो गया, इधर उधर का देखेगा ही इधर उधर। अब तो मैं हर जगह मुंह मारूंगा। मेरा नहीं हुआ, मेरे को फिर भी मारना पड़ेगा क्योंकि दैट इज गुड फॉर यू। यस, इवन तो आपका सब्सक्रिप्शन है, अलग अलग जगह से नॉलेज बटोरो। मोस्टली मैं कहूँ पीएसएम जो है ना, वही अनएक्सपेक्टेड लगती है मेरे को, बाकी सब तो एक्सपेक्टेड ही रहता है एफएमजी में, है ना। ठीक लगा यार पीएसएम पढ़नी होती है पढ़ो उतना चाहिए जितना ना कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेकिन जितना पढ़ो उतना कम है, ये भी सच है। यस
इसको उसके बाद लगा लिया करो। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने अंकी फाइल का लिंक डाला जिसमें प्रीवियस ईयर के एफएमजी क्वेश्चंस को अरेंज करा हुआ है मैंने, और वो अराउंड कितने क्वेश्चन 900 क्वेश्चन बनते हैं ना। और अगर मेरे हिसाब से अगर रिपीट्स वाला में भी देखा जाए ना एफएमडीज में अराउंड 100 तो हो जाएंगे, मैं तो कहूँगा उसमें से 100 हो जाएंगे होंगे, पक्का। लेकिन अगर ओनली व्हेन अगर आप उसको अच्छे से एनालाइज करो, उस टॉपिक को अच्छे से समझो वो हाँ। है क्या, ठीक है ना, सिर्फ आंसर करो। तो अंकी, अगर आपने अंकी की ऐप की वीडियो नहीं देखी कैसे यूज़ करते हैं वो भी देख लो, चैनल पे है। उसके बाद मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे लिंक डाला है, गूगल ड्राइव का लिंक है, आपको लिंक खोलना है, रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट करके अगर मैं चेक करूँगा आपने सब्सक्राइब करा है चैनल को तो फिर मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा फाइल, और यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एफएमजी आने वाला है यार, एंड ऑल द बेस्ट। बस इसी के साथ यार वीडियो खत्म करते हैं। होप आपकी हेल्प कर रही होगी और आपका थोड़ा सा इंसाइट्स मिले होंगे जीटी की Yes, एंटरटेनमेंट, और थोड़ी सी आपको ब्रेक में थोड़ा सा ना चिल हो गया होगा। चिल हो गया, माइंड चिल हो गया। हमारा तो दिन निकल गया बनाते हुए। अबे आगे करना है अभी। Okay, bye guys, take care and see you, keep studying and hit like, बोलो शेयर सब्सक्राइब, like, शेयर सब्सक्राइब, like, शेयर सब्सक्राइब। okay, bye।